हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टेलरिंग शॉकिंग। आज की क्लास में यहाँ पर हम प्रिंस कट ब्लाउज बनाना सीखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये ब्लाउज पीस मैंने यहाँ पे लिया है। इसी के ऊपर हम प्रिंस कट ब्लाउज बनाना सीखेंगे। ड्राफ्टिंग वीडियो में मैंने जो फॉर्मूला यूज़ किया था मैं वही फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करूँगी। यहाँ पर सबसे पहले मैं बैक पार्ट बना रही हूँ, तो यहाँ पर हमें लेंथ लेनी होगी। मान लो कि ब्लाउज की जो लेंथ है वो है 14 इंच। साथ ही हमें सिलाई मार्जिन ऐड करना होगा 1 इंच का। तो इस तरीके से लेंथ हो गया 15 इंच। 15 इंच पर इस तरीके से हमें मार्क करना होगा। यहाँ पर हमें लेना होगा तीरा। तीरा यहाँ पर बैक पार्ट जो है मैं डीप रखूँगी, तो उसी के हिसाब से तीरा हमें कम कर कर लेना होगा, यानी कि 5.5 इंच पर मार्क कर रही हूँ। इसी के नीचे हमें लेना होगा आर्म होल लाइन। यहाँ पर मैं 6 इंच पे मार्क कर रही हूँ। ये हो गया हमारे आर्म होल लाइन। जहाँ से आर्म होल लाइन ख़त्म होता है उसी के नीचे हमें लेना होता है चेस्ट लाइन। तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारे चेस्ट लाइन। चेस्ट लाइन को यहाँ पे समझना होगा। चेस्ट है यहाँ पे 36 इंच, इसे हम 4 से डिवाइड करेंगे, यानी कि ये हो जाएगा 9 इंच। साथ ही हमें 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन चाहिए होगा, तो 1.5 इंच और यहाँ से बढ़ा देंगे। यहाँ पे ध्यान देना है, जितना आपका चेस्ट माप है उतना ही माप मैं कमर लाइन ले रही हूँ, क्योंकि कमर की जो फिटिंग होगी वो मैं बाद में करूँगी। साथ ही यहाँ पे 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन लिया था, तो नीचे भी 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन लूँगी। यहाँ पर हमें आर्मोल का शेप देना है, तो इंची टेप को ऐसे रखेंगे। जो भी आर्मोल लाइन है हम उसका हाफ करेंगे। इस जगह हमारे हाफ आ रहा है। इसके बाद कॉर्नर में इंची टेप को रखेंगे और 1 इंच आगे आएंगे। इस तरीके से इस पॉइंट से ले जाते हुए यहाँ से राउंड शेप दे देंगे। इस तरीके से राउंड शेप दोगे तो बहुत ही आर्मोल का शेप जो है बहुत ही अच्छे से बनकर तैयार होगा। यहाँ पे बैक पार्ट की ड्राइंग कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे बैक पार्ट को हमें अच्छे से कटिंग करना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैं किस तरीके से यहाँ पे कटिंग कर रही हूँ। सेम आपको भी इसी तरीके से बनाना होगा। तो ये है हमारा बैक पार्ट। यहाँ पे फ्रंट पार्ट तैयार करने के लिए एक सिंगल पेपर लिया है। एक सिंगल पेपर में ही आपका काम अच्छे से बन जाएगा। बैक पार्ट को इसके ऊपर अच्छे से रखना होगा। जैसे मैं बना रही हूँ सेम आपको भी यहाँ पे वैसे ही बनाना होगा। इस तरीके से बैक पार्ट को रखेंगे, जिससे बैक पार्ट का शेप बना हुआ है। इस शेप को हम अच्छे से न्यूज़पेपर के ऊपर अच्छे से छाप लेंगे। आप देख सकते हो मैं किस तरीके से यहाँ पे छाप रही हूँ। यहाँ पर छापने के बाद ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिखेगा। मैं दिखाती हूँ। सेम आपका भी कुछ इसी तरीके से यहाँ पे बनेगा। यहाँ पर हमें लेना होगा लेंथ। यहाँ पर मैं 6 इंच पे मार्क कर रही हूँ। गले की चौड़ाई के लिए मैं यहाँ पे 2.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ। यहाँ पर हमें एक सिंपल सा बॉक्स बनाना होगा, जैसा कि मैंने ड्राफ्टिंग वीडियो में दिखाया था। सेम मैं वैसे ही बना रही हूँ। अंदर की साइड में कोई डिज़ाइन नहीं बनाऊंगी। अंदर की साइड आप चाहो तो कोई और डिज़ाइन यहाँ पे बना सकते हो। मैं यहाँ पे सिंपल सा एक राउंड शेप देने की कोशिश करूँगी। यहाँ पे गले की ड्राइंग कंप्लीट हो चुका है। मेन चीज़ है अंदर की ड्राइंग। अगर आपकी अंदर की ड्राइंग सही है तो आपका पूरा ब्लाउज यहाँ पे सही से बन जाएगा। तो अंदर की ओर आपको अच्छे से ध्यान देना है। अंदर की ड्राइंग बनाने के लिए आपको पॉइंट का माप चाहिए होगा। तो ऊपर जो तीरा है कहीं पर भी इंची टेप को आप रख सकते हो। इस तरीके से आपको इंची टेप को रखना है। पॉइंट है यहाँ पे 9 इंच। हाफ इंच और ऐड करेंगे, यानी कि 9.5 इंच पर हम एक पॉइंट करेंगे। जिस जगह हमने पॉइंट किया है इस जगह एक सीधी लाइन यहाँ पे बना देंगे। इसके बाद यहाँ पर हम चेस्ट का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। जो भी चेस्ट है 10 से डिवाइड करेंगे। चेस्ट है 36 इंच, 10 से डिवाइड करने पर आया 3.6 इंच। 3.6 इंच पे मैंने मार्क किया है। इस जगह देखो एक क्रॉस बन रहा है। जिस जगह यहाँ पे क्रॉस बन रहा है इस जगह इस लाइन को यहाँ पे हम सीधा कर देंगे। इस तरीके से सेम आपको भी इसी तरीके से बनाना होगा। इसके बाद यहाँ पे सिलाई मार्जिन लेंगे। अंदर की साइड आप चाहो तो 1.5 इंच ले सकते हो। मैं यहाँ पे 2 इंच का मार्जिन ले रही हूँ। जितना हमने अंदर की साइड मार्जिन लिया है उतना ही मार्जिन हमें बाहर की साइड लेना है, यानी कि 2 इंच पर हम मार्क करेंगे। इसके बाद आप देख सकते हो ये वाला जो पॉइंट है, इन पॉइंट को इस तरीके से मिलाना होगा। जैसे हमने अंदर की साइड यहाँ पे मिलाया है सेम हमें बाहर की साइड भी कुछ इस तरीके से मिलाना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने अच्छे से मिला दिया है। इसके बाद देखिए आर्म होल का शेप आपको अच्छे से समझ में आए, इसके लिए मैं एक बार और ड्राइंग बनाकर मैं दिखा रही हूँ। ऊपर की साइड आपको कोई फॉर्मूला यूज़ नहीं करना है, बस हल्का सा आपको यहाँ पे राउंड शेप देना होगा। राउंड शेप देने की आपको यहाँ पे थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसके बाद यहाँ पे ध्यान देना है, इंची टेप को अगर आप इस तरीके से सीधा नापोगे तो ये आ रहा है 6 इंच। अगर आप तिरछा नापोगे तो 6 इंच हमारे इस जगह आ रहा है। यहाँ पे हाफ इंच का डिफरेंट यहाँ पे हो रहा है। सेम इसी तरीके से यहाँ पे सीधा अगर हम नापेंगे तो ये हो रहा है 9.5 इंच। अगर इसे टेढ़ा कर कर नापेंगे तो 9.5 इंच हमारे साइड में आ रहा है। तो यहाँ पर मैं करके मैं दिखाती हूँ। इंची टेप को टेढ़ा किया तो 9.5 इंच हमारे इस जगह आ रहा है, यानी कि नीचे से शूट के हिसाब से यहाँ पे फ़र्क पड़ रहा है। तो इन दोनों पॉइंटों को अभी के लिए मैं यहाँ पे मिला दूंगी। यहाँ पर मैं शेप देना भी आपको आगे बताऊंगी, तो वीडियो को यहाँ पे देखते रहिए।
यहाँ पे लगभग ड्राइंग हमारी कंप्लीट हो चुका है, तो साइड से मैं पहले कटिंग कर देती हूँ। इसके बाद मैं अंदर की साइड आपको यहाँ पे शेप देना बताऊँगी। तो यहाँ पे मेरी कटिंग हो चुकी है। अंदर की साइड आपको शेप कैसे देना है, आप देख सकते हो ये वाला जो पॉइंट है बाहर वाली साइड, यहाँ पर इंची टेप को इस तरीके से रखेंगे। फर्स्ट वाला जो पॉइंट है उसको इस तरीके से रखेंगे और यहाँ से एक सीधी लाइन यहाँ पे बना देंगे। इसके बाद जब हम सिलाई करेंगे तो वो वहाँ से फिक्स हो जाएगा। इसे मैं एक्स्ट्रा है, इसे यहाँ से मैं कटिंग करके मैं दिखाती हूँ। अगर आप कटिंग नहीं करोगे तो ये एक्स्ट्रा कपड़ा बाहर रहेगा। आप देख सकते हो कितना ज़्यादा कपड़ा यहाँ पे बाहर रहता। इसके बाद यहाँ राउंड शेप देते हुए कटिंग करेंगे इस तरीके से। यहाँ सीधी कटिंग करेंगे इस तरीके से। इसके बाद यहाँ गले का जैसा शेप बना हुआ है, यहाँ से हम कटिंग करेंगे। तो कटिंग हो चुका है। ये वाला जो पीस है त्रिकोण, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। ये छोटा सा पीस है, ये पूरा यहाँ पे वेस्ट हो जाएगा। इसके बाद आपको इन पीसों को यहाँ पे रखना होगा। तो ये वाला जो पीस है इसे मैं नीचे की साइड इस तरीके से यहाँ पे रखूँगी और ये वाला जो पीस है इसे मैं यहाँ साइड में रखूँगी। पेपर यहाँ पे हिल रहा है, आपको इसे पहले फिक्स करना होगा। फिक्स करने के लिए मैं यहाँ पे नीचे पिन का यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे मैं पिन लूँगी, एक पिन मैं नीचे की साइड यहाँ पे अटैच कर दूँगी इस तरीके से। सेम ऊपर की साइड भी मैं यहाँ पे अटैच कर दूँगी। इससे क्या होगा, पिन की सेटिंग यहाँ पे अच्छे से बन जाएगा। इससे पेपर हिलेगा नहीं और कटिंग करने में हमें आसानी होगी। सेम दूसरे पीस में भी इसी तरीके से मैंने पिन यहाँ पे ज्वाइंट कर दिया है। यहाँ साइड में हमें सिलाई मार्जिन ऐड करना होगा। तो आप अच्छे से देखिए मैं सिलाई मार्जिन कैसे ऐड कर रही हूँ। यहाँ नीचे की साइड आपको हाफ इंच बढ़ाना है, ऊपर की साइड यहाँ पर हाफ इंच बढ़ाना है। बाकी जैसा यहाँ पे राउंड शेप है वैसा ही आपको राउंड शेप यहाँ पे मैं बना रही हूँ, क्योंकि हमें सिलाई मार्जिन की यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। जैसे हमने इस पीस में मार्जिन बढ़ाया है, सेम इसमें भी नीचे से यहाँ और ऊपर की साइड यहाँ पर हम मार्जिन बढ़ाएंगे। बाकी जैसा राउंड शेप है हम वैसा ही यहाँ पे राउंड शेप देंगे इस तरीके से। इतना करने के बाद जैसे पेपर की साइड में यहाँ पे कटिंग हो रखी है, बस वैसे ही यहाँ पे कटिंग करेंगे। एक पीस में यहाँ पे कटिंग करके मैं दिखा रही हूँ। सेम दूसरा पीस भी आपको इसी तरीके से यहाँ पे कटिंग करना होगा। ये देखिए इस तरीके से इस पीस को भी यहाँ से हम कटिंग करेंगे। यहाँ पर हमने सिलाई मार्जिन क्यों बढ़ाया है, क्योंकि हमें यहाँ पे सिलाई मार्जिन की ज़रूरत है। यहाँ पर आप देख सकते हो कटिंग करने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। यहाँ पर ये साइड में जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ये देखिए, यहाँ पे जब जॉइंट करोगे ये दोनों मार्जिन यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। इसके बाद हमें बैक पार्ट यहाँ पे तैयार करना होगा। ये हमारा बैक पार्ट है। यहाँ पर ध्यान देना है, गले की जो चौड़ाई होगी मैं यहाँ पे 2.5 इंच मार्क कर रही हूँ। गले की जो लेंथ होगी मैं यहाँ पे 10 इंच पे मार्क कर रही हूँ। साइड में मैं यहाँ पे 3 इंच लूँगी, क्योंकि यहाँ इससे राउंड शेप जो होता है बहुत ही अच्छे से बनकर आता है। तो ये वाला जो दोनों पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट को मैं स्केल से इस तरीके से मिला दूँगी। अंदर की साइड में यहाँ पे राउंड शेप दे रही हूँ कुछ इस तरीके से। यहाँ पर हमें टक्स लगाना होगा, तो फिटिंग वाली लाइन में इंची टेप को इस तरीके से रखेंगे। यहाँ पे हम हाफ करेंगे, इस जगह मेरा हाफ आ रहा है। टक्स की जो लेंथ है मैं यहाँ पे 3.5 इंच पर मार्क कर रही हूँ। इस जगह हमें हाफ इंच के हिसाब से टक्स लगाना होगा। तो ये वाला जो है ये हमारा बैक पार्ट है, इसकी मैं यहाँ से कटिंग कर देती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला जो है ये हमारा बैक पार्ट है, ये फ्रंट पार्ट है कुछ इस तरीके से। यहाँ पर मेरे समझाने का तरीका अगर आपको अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन यहाँ पे ज़रूर दबाएं, ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊँ मेरा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो आज के लिए इतना ही।